नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि एक ऐसी भी भाषा है जिसे पूरी दुनिया समझती है, वो भी बिना किसी ट्रांसलेशन के? आज हम उसी मैजिकल भाषा यानी गणित के कुछ राज खोलेंगे और देखेंगे कि ये नंबर्स हमारी जिंदगी को कैसे बनाते और चलाते हैं। तो फिर वो कौन सी यूनिवर्सल भाषा है जो म्यूजिक, आर्ट या कल्चर की हर बाउंड्री को पार कर जाती है? कोई आइडिया? जी हाँ, ये है मैथ यानी गणित। नंबर्स और सिंबल्स की एक ऐसी ग्लोबल भाषा जो बीजिंग से लेकर बॉस्टन तक सब जगह एक ही मतलब रखती है। चलिए इस पावरफुल लैंग्वेज की ABCD से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी बिल्डिंग की तरह गणित भी एक बहुत मजबूत नींव पर खड़ा होता है। और वो नींव क्या है? वो है नंबर्स। पर आखिर ये नंबर्स, ये संख्याएं होती क्या हैं? सिंपल शब्दों में कहें तो नंबर्स हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक टूल है। ये हमें बताते हैं कि टोकरी में कितने आम हैं, हमें ऑफिस पहुंचने में कितना चलना है, या फिर हर गाड़ी को एक यूनिक पहचान भी तो यही देते हैं। और पता है, इन नंबर्स की भी अपनी एक छोटी सी दुनिया है। इसमें दो मेन फैमिलीज हैं। एक इवन नंबर्स यानी सम संख्याएं जो हमेशा पेयर में, जोड़ी में आती हैं, जैसे 2, 4 और 6। और दूसरी ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याएं जो थोड़ी अकेली होती हैं, जैसे 1, 3 और 5। मजे की बात यह है कि कंप्यूटर की पूरी दुनिया इन्हीं दो तरह के नंबर्स पर चलती है। पर इसमें एक मजेदार ट्विस्ट है। मैथ में किसी भी नंबर की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि वो बैठा कहाँ है। इसी को हम स्थानिक मान या प्लेस वैल्यू कहते हैं, और ये गणित की दुनिया का एक असली सुपर हीरो है। चलिए 345 का एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें सबसे दाईं ओर का 5 तो बस 5 है, लेकिन बीच वाला 4 असल में 40 है, और सबसे बाईं ओर का 3 वो तो पूरे 300 के बराबर है। देखा, एक ही नंबर लेकिन जगह बदलते ही उसकी पावर कितनी बदल जाती है ना कमाल? तो अब जब हम नंबर्स को जान गए हैं तो देखते हैं कि इनके साथ क्या-क्या किया जा सकता है। इसके लिए हमारे पास 4 बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं। सबसे पहला टूल है एडिशन यानी जोड़। ये बेसिकली चीज़ों को एक साथ लाने की कला है। जब हम नंबर्स को जोड़ते हैं तो हम एक बड़ा और मजबूत ग्रुप बनाते हैं। सोचिए, किसी के पास 245 रुपए थे और किसी ने उन्हें 123 रुपए और दे दिए, तो अब उनके पास टोटल 368 रुपए हैं। सिंपल है ना? अब बारी है घटाओ की यानी सब्ट्रैक्शन, जो एडिशन का ठीक उल्टा है। ये हमें बताता है कि जब कुछ चीजें चली जाती हैं तो पीछे क्या बचता है। मान लीजिए किसी के पास 500 पेज की एक किताब है और उन्होंने 275 पेज पढ़ लिए हैं, तो अब कितने पेज बचे? सब्ट्रैक्शन हमें बताता है 225। और अब मिलते हैं मल्टीप्लिकेशन से यानी गुणा से। इसे एडिशन का फास्ट फॉरवर्ड बटन समझ लीजिए। जब एक ही नंबर को बार बार जोड़ना हो तो मल्टीप्लिकेशन हमारा बहुत टाइम बचाता है। इमेजिन कीजिए कि 12 को 4 बार जोड़ना है। थोड़ा लंबा काम है, लेकिन 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें और बूम, तुरंत जवाब मिलता है 48। है ना शानदार? और हमारा आखिरी टूल है डिवीजन यानी भाग। ये सब कुछ फेयरनेस और शेयरिंग के बारे में है। ये हमें सिखाता है कि चीजों को बराबर हिस्सों में कैसे बांटना है। अगर 48 टॉफियां हैं और उन्हें 4 दोस्तों में बराबर बांटना है, तो डिवीजन बताएगा कि हर किसी को 12 टॉफियां मिलेंगी। देखा, मैथ में सब कुछ फेयर होता है। तो हमने होल नंबर्स की दुनिया तो देख ली, पर तब क्या होता है जब चीजें पूरी ना हो? चलिए गणित के एक नए डायमेंशन में चलते हैं, टुकड़ों और आकृतियों की दुनिया में। जिंदगी में सब कुछ हमेशा पूरा पूरा नहीं होता। कभी हमारे पास सिर्फ आधा पिज्जा होता है या केक का 1/4 टुकड़ा। यहीं पर भिन्न यानी फ्रैक्शंस हमारी मदद करने आते हैं। हर फ्रैक्शन की एक कहानी होती है जिसके 2 मेन कैरेक्टर होते हैं। नीचे का नंबर यानी डिनोमिनेटर हमें बताता है कि पूरी चीज के कुल कितने हिस्से किए गए हैं, और ऊपर का नंबर न्यूमरेटर हमें बताता है कि उन हिस्सों में से हमारे पास कितने हैं। अच्छा, अब जरा नंबर्स की दुनिया से बाहर निकलकर अपने चारों ओर देखिए। कुछ शेप्स दिख रहे हैं? गणित का ये खूबसूरत हिस्सा ही तो ज्योमेट्री यानी ज्यामिति कहलाता है। ज्योमेट्री हर जगह है। जिस बॉल से खेलते हैं वो एक सर्कल है, चेस बोर्ड एक परफेक्ट स्क्वायर है, और कमरे का दरवाजा एक रेक्टेंगल। सच में मैथ हमारे चारों ओर की दुनिया को शेप देता है।
तो सवाल ये है कि हम ये सब सीख क्यों रहे हैं? क्या ये सब स्कूल के एग्जाम के लिए है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। गणित तो हमारी डेली लाइफ का एक इनविजिबल इंजन है जो सब कुछ चला रहा है। किसी को अपनी फेवरेट मूवी के लिए टाइम पर पहुंचना है तो ये जानना होगा कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि मैथ ही है जो हमारे दिन को ट्रैक पर रखता है। और शॉपिंग, ये तो हम सब करते हैं। जब दुकानदार को 50 का नोट देकर 20 का सामान लिया जाता है तो वो जो 30 रुपए वापस मिलते हैं, वो सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, वो मैथ है जो हर रोज हमारी मदद करता है। तो याद रखें, गणित सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये एक सुपर पावर है। ये हमें बेहतर सोचने, प्रॉब्लम सॉल्व करने और अपनी दुनिया को और गहराई से समझने की ताकत देता है। और अब जाते जाते एक छोटी सी दिमागी कसरत, अपने मैथ वाले टूल्स का इस्तेमाल कीजिए और बताइए 600 में से 245 घटाने पर क्या बचेगा। इसका जवाब सोचिए और महसूस कीजिए कि इस यूनिवर्सल भाषा में कितनी पावर है।